गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे बेवरेज प्लांट्स और बेवरेज प्लांट में भी नॉन अल्कोहलिक बेवरेज में कल हमने जो डिस्कस किया था कि वो तीन प्लांट थे बेवरेज, उसमें टी, कॉफ़ी एंड कोको। और टी, कॉफ़ी एंड कोको में भी हमने जो बात की थी पिछली क्लास में, उसकी बात करी थी टी की, कि टी का था क्या बोटनिकल नेम था और क्या इसका किस तरह से इसका करैक्टर है, मॉर्फोलॉजी करैक्टर, कैसा प्लांट दिखता है टी का, चाय का। और आज हम जो बात करेंगे इस क्लास में कि कैसे इसका कल्टीवेशन किया जाता है, चाय की खेती के लिए कैसे कल्टीवेशन किया जाता है। और ये भी है कि सबसे पहले कल्टीवेशन के लिए कल ये भी बात हुई थी कि इसमें क्लाइमेट, चाय की खेती के लिए या कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन और टी के लिए किस तरह का क्लाइमेट चाहिए और किस तरह की सॉइल चाहिए। तो क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है, मतलब जहाँ पर पर्वतीय प्रदेश है उसमें वहाँ आसानी से उगते हैं। गर्म जलवायु वाले उस एरिया में इसकी वृद्धि के लिए, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, उसके लिए जो रेन है, मतलब वार्षिक वर्षा है, वो 100 to 150 सेंटीमीटर, और जो टेम्परेचर है वो 24 to 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक उपयुक्त होता है। ज़्यादा अधिक टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। और जो अगर सॉइल की बात करें तो इसमें भारी अम्लीय सॉइल, जिसका जो कि पीएच है 4 to 6 पीएच होना चाहिए, और पानी भी खेतों में नहीं भरा होना चाहिए, पानी की निकासी बराबर उन खेतों में होए। तो ये था इसका किस तरह से चाय की खेती के लिए क्लाइमेट है। उसके बाद आज हम बात करेंगे कि कैसे कल्टीवेशन किया जाए। कल्टीवेशन के लिए चाय की है तो इसमें बहुत सारे स्टेप हैं कि क्या क्या स्टेप होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सीडलिंग फॉर्मेशन, प्लांटेशन ऑफ सीडलिंग, प्रूनिंग, प्लकिंग ऑफ लीव्स, स्टेप बाय स्टेप हैं जिसकी हम बात करते रहेंगे इसमें कि कैसे कैसे। तो सबसे पहले बात आती है कि किस तरह से किसान जो है कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग के लिए किस तरह से खेत, पहले तो किसान अपने खेतों के लिए इनका तैयार करें, मतलब किस तरह से किसान तैयार करें। इसके लिए चाय के लिए जो है वो, क्योंकि ये हिली एरिया में प्रदेशों में ऐसा उगते हैं, तो इनके जो खेत हैं वो जो पहाड़ों के ऊपर ही होती है इनकी खेती, मतलब आपने देखेंगे टी बागान, तो ऐसा सिंपल समतल पहाड़ नहीं होते हैं। इसके लिए पहाड़ी में ढलान के ऊपर, ढलानों पर जो है परिरेखाओं या कंटूरों में परिवर्तित कर देना, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना दी जाती हैं, और उन स्ट्रक्चरों के नीचे जो है जल निकासी जो है उसमें हो, पानी का स्टेप बाय स्टेप करके पानी की स्टेप बाय स्टेप बना देते हैं, जिससे कि पानी भी उनमें निकलती रहे आसानी से। स्टेप बाय स्टेप इसलिए जैसे कि ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं, खेत तैयारी करने के लिए सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इनकी सीढ़ियों के नीचे भी पानी की निकासी के लिए वो नालियाँ बना देते हैं। फिर दूसरे हैं कि किस तरह से सीडलिंग तैयार करा जाता है, किस तरह से उसमें ज़मीन तैयार करी जाती है। तो इसके सीडलिंग में के लिए तैयारी करने के लिए इनके जो बीज हैं, काय से निकलते हैं, जो बीज होते हैं चाय के, उनके जो फूल, कल पिछले उसमें बताया फ्लावर होते हैं, और सिंगल बीज जो ट्राइलोकुलर सीड कैप्सूल होता है, उसमें एक सिंगल जो सीड होता है और ब्राउन कलर का, उस बीजों के द्वारा होता है। और उन बीजों को क्यारियों में पौध जो बनाई जाती है, तो छायादार क्यारियाँ होती हैं, उनमें पौधों में को तैयार किया जाता है। और वो जो पौध हैं के लिए जर्मिनेशन के लिए, मतलब कि भाई जर्मिनेट करते, पहले तो उनको सीड को क्या करते हैं, प्री प्लांट कर जो सीड को अलग उसमें जर्मिनेट कर लिया जाता है। और जर्मिनेट जो में भी कम से कम जर्मिनेशन में 1 मंथ तक इसमें जर्मिनेट सीड के निकलने से, बीज में से सीडलिंग निकलते हैं, 1 महीना कम से कम लग जाता है। और उसके बाद उनमें
6 से 9 फीट में 3 सेंटीमीटर का पौधा जो होता है वो ट्रांसफ़र करने के लिए योग आ जाता है खेतों में। इतनी जो उसको 1 ईयर कम से कम लग जाते हैं। उसके बाद आता है जो सेकंड स्टेप है, वो है प्लांटेशन ऑफ सीडलिंग। अब जो सीडलिंग तैयार हो गया 30 सेंटीमीटर तक का, उसको पौधे को, स्वस्थ जो पौधा है उनको फिर उठा के गड्ढे बनाए जाते हैं, खाद जिसमें कि कार्बनिक खाद, मिट्टी और बड़े गड्ढे होते हैं। उन गड्ढों को 3 to 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के, मतलब मीटर की दूरी पर, इंच की दूरी पर, दूर दूर तक बनाए जाते हैं, दूरी पर रख के। और उनके अंदर, उनके साइड में भी कुछ भी पौधे भी उगा कर लगते थे। उगा के दूसरे पौधे इसलिए लगा दिए जाते हैं जिससे कि वो उन जो छोटे छोटे पौधे लगें, वो उन पौधों को आसपास, उनके छाए हैं, उनको पौधों के आसपास उगाकर उन नन्हे पौधों को छाया प्रदान करते रहें। तो ये बात हो गई है कि जब सोइंग के बाद जो सीडलिंग निकले, उसके बाद दूसरे घर कर लगने के लिए अब है कि किस तरह से उनकी पत्तियां तोड़ी जाएं, कैसे उनका वो करा जाए, पत्तियों की प्लांटिंग करे जाए, प्रूनिंग कैसे करें। जो चाय के जो पेड़ हैं, टी के जो पेड़ हैं, वो 4 to 5 साल, 4 से 5 साल में इनकी जो शाखाएं हैं बढ़ने लगती हैं, इनकी जो हाइट है बढ़ने लगती है, बड़े हो जाते हैं ये। और बड़े होने के बाद में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, फिर इसकी जो लंबाई है, मतलब यहाँ तक कि 2 मीटर तक इनकी लंबाई ले लेते हैं। लेकिन 4 to 5 ईयर के बाद ये तैयार, इनकी पत्तियाँ लेने के लिए, इनके लिए जो है इनको काट दिया जाता है, जो कि इनकी हाइट कर दी जाती है इतनी कम कर दी जाती है कि मतलब इतनी ऊंचाई पर, जिससे कि पत्तियाँ आराम से प्लकिंग कर ली जाए और नई जो पत्तियाँ उसमें आए, प्रूनिंग करी जाती है, कटाई छटाई जिसको कहते हैं, कटाई छटाई करना। 2-3 वर्ष में होने उनके अनेक साथ ब्रांच निकल आती हैं और उनकी ब्रांचों को काट दिया जाता है। और इस तरह से कटिंग करने के बाद जिससे कि नई जो ब्रांचिंग है निकलती है काफ़ी तेज़ी से, और खूब सारा जो ब्रांच में, जो प्लांट में बहुत सारी अधिक ब्रांचों में वृद्धि हो जाती है और पूरा का पूरा जो प्लांट है एक झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर उसकी बन जाती है। इसके बाद होता है कि प्लकिंग, क्योंकि अब काफ़ी ब्रांचेस उसमें निकल रही हैं, काफ़ी शाखाएँ उसमें निकल आई हैं। तो 3 से 5 साल की आयु में इसमें पादपों से, जो चाय के पादप हैं, उनमें से पत्तियों को तोड़ा जाता है और 4-5 साल के बाद इनमें से पत्तियों को तोड़ना पड़ता। और आपको पता है कि कौन सी पत्ती है, यंग लीफ चाहिए। तो यंग लीफ चाहिए, मतलब ऊपर की जो युवा कोमल पत्तियां हैं वही सबसे अच्छी होती हैं, सर्वोत्तम मतलब अच्छी होती हैं जो हैं। और चाय की जो क्वालिटी भी है चाय की है, वो पत्तियों की आयु पर ही निर्भर करती है। जितनी यंग लीफ होगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी की चाय मानी जाती। इसके आयु के अगर पत्ती जितनी पुरानी होती जाएगी, उसके साथ साथ पत्तियों में जो ऑयल ग्लैंड हैं, एल्कोलाइड हैं या टैनिन हैं, उनकी मात्रा निरंतर कम होती जाती है। इसका मतलब क्या कि यंग लीफ हैं तो उसमें अधिक मात्रा में ऑयल ग्लैंड होंगी, एल्कोलाइड होंगे और टैनिन भी होगी। लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उसमें इन सब की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे कि वो उसकी चाय की क्वालिटी, पत्ती की क्वालिटी भी पूरा हो जाएगी, अच्छी चाय क्वालिटी का सुगंधित चाय, या सुगंध भी कम हो जाएगी, एल्कोलाइड भी कम हो जाएगा, तरो मतलब। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यंग लीफ ही अच्छी कहलाती हैं। इसके लिए जो अगर प्लकिंग करें कि ऐसे नहीं कि कोई भी इसमें प्लकिंग करके तोड़ ले आए, इसके लिए एक्सपर्ट हाथों के लिए आवश्यक होता है कि पत्तियाँ किससे तोड़ाई जाए। मोस्टली जो हैं इनकी प्लकिंग करने के लिए जो लेडीज़ हैं उनके द्वारा ही तोड़ाई की जाती है। जो कर लेते हैं कि भाई वो बास्केट, पीछे जो है बास्केट लगा के उसमें करते हैं, डालते हैं पत्तियों को, और पीछे करके प्रतिदिन जो है कम से कम 50 kg, अगर कोई एक्सपर्ट हाथ हैं तो वो करीब कम 50 kg तक चाय की पत्तियाँ तोड़ लेते हैं। अच्छे अगर वो हैं, एक्सपर्ट हैं, तो 50 kg तक पर डे
इतनी ज़्यादा पत्तियों को तोड़ लेता पर व्यक्ति इसको। और तुड़ाई के जो समय जो है एपिकल जो कोमल लीव्स हैं उसके नीचे की 2-3 पत्तियां साथ में लेते हैं, तोड़ ली जाती हैं। इसके नीचे की पुरानी पत्ती चाय के लिए उपयुक्त नहीं होती है। और ये जो बार बार पत्तियों का तोड़ना है, ये बार बार पत्तियों को तोड़ने के लिए चाहे कम से कम वीकली के इंटरवल में 7 दिन के रोटेशन में, ये इंटरवल में फोर्टनाइटली इंटरवल में रोटेशन में आज पत्ती तोड़ी तो 7 दिन बाद 7 से 10 दिन के अंतराल में फिर से पत्तियों को तोड़ सकते हैं। इस तरह से एक जो प्लांट है वो कम से कम 10 साल तक पत्तियां इसमें से निकालती रहती हैं, तोड़ सकते हैं लगातार। और जब ये 10 साल पुराना हो जाता, मतलब एक प्लांट है वो 10 साल तक उत्पादन के लिए प्राप्त हो, उत्पादन उससे टी का उत्पादन देता रहता है, पत्तियां उसमें निकलती रहती हैं। और उसके बाद फिर वो झाड़ी के नीचे से उसका ज़मीन से नीचे से बिल्कुल काट दिया जाता है, जिससे कि फिर कुछ समय बाद फिर से नई झाड़ियाँ उसमें से निकल आती हैं। तो ये है कि किस तरह से खेती कल्टीवेशन में कि कैसे चाय का सॉइल कैसे फील्ड तैयार करें, सीडलिंग कैसे करा है, प्लांटेशन ऑफ सीडलिंग कैसे है, किस तरह से कटाई छटाई करी, मेंटेन करा, और फिर प्लकिंग ऑफ लीव्स कैसे पत्तियां तोड़ी। अब जो पत्ती हैं चाय की यंग लीफ हैं, वो यंग लीफ को फिर किस तरह से उन पत्तियों को इनमें जो यंग लीव से अच्छी चाय कैसे उसमें, क्योंकि क्या बताया क्या क्या होता है, तेल है, ऑयल ग्लैंड है, टेनिन है, एल्कलॉइड है, इनमें यंग लीव्स में अधिक पाया जाता है। और इसमें जो कितना टेनिन ये हैं, एल्कलॉइड्स हैं, कितना इसमें ऑयल ग्लैंड है और कितना टेनिन है, इसके परसेंटेज के ऊपर इसकी क्वालिटी डिपेंड रहती है। तो इसके पोजीशन की इसमें अगर गोल्डन टिप है पत्तियों की में है, अगर एपिकल बिल्कुल टिप पोर्शन की लीफ ली है तो उसमें 80% तक टेनिन % होता है नंबर। फिर दूसरे हैं ऑरेंज पिकी है, तो वो फर्स्ट अगर सीड्स बिल्कुल पहले का दूसरा वो है लीफ है वो 28% टेनिन होगी। पिकी है वो सेकंड लीफ पे होगा, उसमें 21 होगा। पिकी साउचोंग है तो साउचोंग है वो थर्ड लीफ होगी, उसमें 18% होगा। और पिके साउचोंग है 4th लीफ है तो 14% होगा। और लास्ट में जो कोंग हो उसमें किसी तरह का टेनिन, इस तरह से उसमें ऑयल ग्लैंड या टेनिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो इसकी दृष्टि से पत्तियों की फ्रेशनेस या कितना यंग है उसके लिए 4 तरह की किस्में हैं चाय तैयार होती है, जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी एंड ब्रिक टी। तो जो जैसे हैं ब्लैक टी है, इस ब्लैक टी में जो है ये फर्मेंटेड एंड ड्राई किया जाता, इसकी पत्तियों क्या किया जाता है, फर्मेंटेड किया जाता है और ड्राई किया जाता है। ये सबसे अच्छी किस्म की चाय मानी जाती है। दूसरे तरह का है जो ग्रीन टी के नाम से है, इसमें जो पत्तियों को ना तो उसकी विदरिंग मुरझाना होता है, ना ही फर्मेंटेशन होता है, जिससे कि ये इसकी जो पत्तियां हैं वो काली नहीं पड़ती हैं, और इसलिए ये ग्रीन टी इसको कहते हैं। दूसरा जो ओलोंग टी है, इसमें ये सेमी फर्मेंटेड चाय होती है और ये अमेरिका में काफ़ी प्रसिद्ध है। 4th नंबर की जो चाय है वो है ब्रिक टी। इस ब्रिक टी में इसमें जो है ये जो काली चाय है या ब्लैक टी के ही समान होती है, परंतु इसमें जो चाय का जो लीव हैं, जो चाय की पत्ती हैं, वो 4th या लास्ट वाला है, कॉन्गो जिसको कह रहे हैं, वो लीव उपयोग होने के कारण इसमें जो निम्न बिल्कुल लास्ट वाला क्वालिटी जो है वो चाय की मानी जाती है ब्रिक टी में। तो ये इसके की पत्ती कौन से स्टेप की है, यंग लीफ है या नंबर 2 है पी लीफ है, नंबर 3 लीफ है, 4th लीफ है, 5th लीफ है या 5 लीफ है, इन सब की लीफ की ऊपर टिप से लेके 5वें पत्ती तक की कौन सी लीफ को सुखा कर बनाई गई है चाय, उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और उस चाय की पत्ती को भी फर्मेंटेड किया गया है, सुखाया गया है, सेमी फर्मेंटेड किया गया है,
या किस तरह से किया गया है उसमें भी, कि ब्लैक टी है भाई, ये ग्रीन टी है, उलोंग टी है या ब्रिक टी है। तो ये बात हुई है कि किस तरह से कल्टीवेशन ऑफ टी है। अब हम जो बात करेंगे अगली जो क्लास में, वो हम बात करेंगे कि अब चाय तो लीफ तो निकाल ली हमने, लीफ तो तोड़ ली गई उससे आके, अब इसकी चाय की पत्ती को किस तरह से चाय में कन्वर्टिंग पत्तियों से किस तरह से जो चाय हमारे पास तक पहुंचती है किस तरह से बनती है, उसकी हम बात करेंगे अगली क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।